उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। आप चाहें या ना चाहें, और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गजवा हिंद लड़ना है। जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। कि आप गज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है, उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि गज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके दो हिस्से हैं, एक तो गज़वा हिंद के यकीनन है, हिंद पे कब्ज़ा होगा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गज़वा हिंद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको गज़वा हिंद ना कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने। एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर, ये जो गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है। आप चाहें या ना चाहें, और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान, इफ वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया। और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पर लिखा होना ज़रूरी है आपके कि मैंने इतने हज़ार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। उस जंग को जंग कहें या गज़वा हिंद कहें, वी कॉल इट गज़वा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग, जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली, कि जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है,
लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज़ बीन एन एलाई ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश से इंडियंस वहाँ से हमें तकलीफ पहुँचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या TTP हो या BLA हो। सो जो अहादीस शरीफ में रेफरेंसेस और हवाले दिए गए, इवन पाकिस्तान के परचम का हवाला दिया गया है, यानी यू विल बी सरप्राइज, लेकिन जो लोग उसको काला परचम, काला झंडा, हदीस में इस इलाके से काले झंडे बुलंद होंगे, द ट्रांसलेशन इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्लैक फ्लैग्स, इट्स डार्क ग्रीन फ्लैग्स। अरबी ज़बान में रायत और सूद जो है वो गहरे सब्ज रंग के झंडों को भी कहा जाता है इन क्लासिक अरबिक। एंड विद दिस इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अरबिक। अच्छा, इसका मुझे नहीं था, मेरा ख्याल था काले झंडे। लेकिन जो क्लासिक अरबिक है, आप पुरानी डिक्शनरीज अरबिक के निकाल के देखिए, उसमें रायत और सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? मतलब मैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की उस पर तो कोई बहस नहीं हो सकती। जी, हम कैसे लड़ेंगे वो हम नहीं। असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हमारे हमसाए में अफगानिस्तान था जिस पर 40 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया। पहले रशियंस, सोवियट्स आए, उसके बाद अमेरिकन आए। लेटेस्ट हिस्ट्री में, दुनिया के पिछले कई सौ साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क पे 50 साल के अरसे में 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया हो और दोनों शिकस्त खा के निकल गई। अफगान तालिबान या मुजाहिदीन के पास क्या था? बात यह है कि दीज वॉर्स, ठीक है, अफगानिस्तान तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी लेवल तक पहुंचे? अफगानिस्तान ऑक्यूपाई हुआ, दोनों मरतबा हुआ, लेकिन इट्स द रेजिलियंस ऑफ द पीपल, इट इज दी, ये जो जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत था उस कौम का, और ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और मौलामी कबूल नहीं करेंगे और हम ऑक्यूपाइज को निकालेंगे बाहर। बेशक दुनिया में मदद की लोगों ने उनकी, लेकिन कम अज़ कम ये जो अमेरिकन वॉर थी, अभी सोवियत वॉर में तो मदद की दुनिया ने उनकी, अमेरिकन वॉर में तो किसी ने मदद नहीं की। तालिबान ने जो भी कुर्बानियाँ और शहादतें दी हैं वो अपने अल्लाह के फजल से। वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम, हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफ़ाक़ी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई जो कि साल 16 महीने हो चुके। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के हुर, हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने के रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स हैं, चाहे हिजरत हो, जैसे 47 में हुआ था। 47 में 1 करोड़ लोग घरों से निकले थे, आधे रास्ते में काटे गए, आधे पहुँचे। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं, इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव
वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, Really? हम सालों की बात लेकिन नहीं आपने एक साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। कर रहे हैं। थिंग्स होता ये है कि चीज़ें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आ गई। वो सीडीएस था उनका, वो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी। ही डाइड, ही वाज किल्ड इन सीडीएस का मसला पड़ गया। वो बड़ा आदमी तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन होगी, और ये सब कुछ उसकी आइडियोलॉजी थी और वो मारा गया। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, सैलाब आ गए, फ्लड्स आ गए बीच में। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। कश्मीर भी आप डिबेट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट? जी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ाहिद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा।